आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी क्या लगता है कि आदिवासी का सभ्यता खतरे में है? देखिए, ये कहने को बस आदिवासी है, बाकी इसको जो चला रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सारे बाहरी हैं। कहती है कि अब सरकार आदिवासी हित के लिए, मूलवासी हित के लिए काम कर रही है, तो ये सारे लोग जितने भी आदिवासी मूलवासी हैं, ये लोग आज यहाँ पर अपना प्रतिकार नहीं कर रहे होते, अपना संघर्ष नहीं कर रहे होते, तो ऐसा लगता है कि भाजपा का ही जो है ना पार्ट 2 है ये अब सरकार। हमारे आदिवासी लोग हड़िया पीते हैं, मानता हूँ, लेकिन हड़िया जो है हमारा पारंपरिक है। कहीं कहीं पे जो है शहरीकरण की वजह से आज जो बाजारीकरण में आ गया है, परंतु हम हड़िया को जो है उतना इफेक्ट नहीं मानते थे। बट जो अगर इस प्रकार से भी शराब नीतियां लाई जा रही है कि गाँव में जहाँ 50% की आबादी है वहाँ पे आप शराब बिक्री कर सकते हैं, तो इससे एक हम बता रहे हैं कि आज आदिवासी पहले से ही हिंसा बहुत ज्यादा होता है। आज पारिवारिक हिंसा देखा जाए, नारी उन्मूलन देखा जाए, नारी उत्पीड़न देखा जाए, हमारे आदिवासी में जमीन जायदाद को लेकर और डायन प्रथा को लेकर बहुत ज्यादा हिंसात्मक हमारे समाज में है। और नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज रांची में। अभी हम राजभवन के समीप मौजूद हैं और यहाँ पे झारखंड के तमाम आदिवासी समुदाय लोग यहाँ पे आए हुए हैं, अलग अलग जिला से अपने 8 मांगों को लेकर। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे किस तरीके से लोग धरना दे रहे हैं। और जबकि आपको बता दें यहाँ पे भारी वर्षा भी हुई, लेकिन ये लोग अपने जो धरना दे रहे हैं वो अभी तक रोके नहीं है। हम लोगों से जुड़ेंगे, जानेंगे क्या कुछ उनका कहना है, किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं और धरना दे रहे हैं। हम लोग पूरे झारखंड से, अलग अलग जिलों से 8 मांगों को लेकर हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन हम लोग पश्चिमी सिंहभूम कुल्हन से इच्छा ककई बांध जो है, जो पिछले 45-46 सालों से लंबित है, आज टीएसी में दोबारा उसको जो पुनः बहाल करने के लिए जो निर्णय लिया गया है या टीएसी से सहमति दिया गया है, उसके खिलाफ में हम लोग आज ना गोलबंद हो रहे हैं। तो क्या लगता है आप लोग हर समय जो झारखंड सरकार कहती है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम हर वक्त आदिवासी समाज के हित के लिए सोचते हैं और हमको जब ये भरोसा दिया कि हम वो चीज कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा होता, अगर हेमंत सोरेन कहती है कि अब सरकार आदिवासी हित के लिए, मूलवासी हित के लिए काम कर रही है, तो ये सारे लोग जितने भी आदिवासी मूलवासी हैं, ये लोग आज यहाँ पर अपना प्रतिकार नहीं कर रहे होते, अपना संघर्ष नहीं कर रहे होते, तो ऐसा लगता है कि भाजपा का ही जो है ना पार्ट 2 है यह अब सरकार। जिस तरह से कार्यशैली है, कार्य करने का तरीका है, डिसीजन लेने का जो कोरम पूरा करती है, ये कहीं ना कहीं भाजपा क्रम हो चुका है अब सरकार। क्या लगता है कि आप लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, तो क्या आगे आपकी आवाज जाके बनेगी, काम हो पाएगा? देखिए, सबसे पहले चीज तो जो हमारा डैम का जो मुद्दा है, ये 78 से शुरू हुई थी और ये सोनरेगा बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से शुरू हुआ था। उस समय भी हमारे पूर्वजों ने विरोध किया था और कई बार इसको अलग अलग समय में रोका गया था। 2014 के टीएसी में चंपा सोरेन की अध्यक्षता में इसको जो है ना रद्द करने की अनुशंसा कर चुकी थी। उसके बाद 12 मार्च 2020 को हेमंत सोरेन ने इसको तत्काल स्थगित कर चुकी थी। लेकिन आज ऐसा क्या मजबूरी पड़ा है कि उसको जो है ना पुनः रूप से चालू करने का और उस पर जो है ना फिर से लोगों की सहमति लेने का, जबकि समिति जो बनी थी उन्होंने पूरा क्षेत्र का दौरा किया। दौरा करने के बाद अपना रिपोर्ट सबमिट किया कि इस डैम के बनने से आदिवासियों के अस्तित्व, अस्मिता और पहचान डूब जाएगी, उनका हासा भाषा, जो उनका मूड जड़ है वहां से वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए ये डैम बंद नहीं बनना होना चाहिए और इस डैम के लिए जो भी फंड आई है इस गांव के विकास के लिए होना चाहिए। ऐसा तो कभी हुआ नहीं, लेकिन ऐसा आज क्या हुआ कि आज दूसरे कार्यकाल में, आज बनते ही पहला टीएसी के बैठक में उनको जो है इतना विनाशकारी योजना को लागू करने का सहमति देना पड़ा। ये सबसे बड़ा सवाल है हम आदिवासी मूलवासियों को। क्या लगता है ये जो चालू हो रहा है, जो परमिशन दिया जा रहा है, तो क्या इसमें धांधली की आशंका है? ये आज तक जो है सोनरेगा बहुउद्देशीय परियोजना जो है ना गपलों का जो है ना अड्डा बन चुका है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने पिछले साल एक हाईकोर्ट में केस जीते थे जिसमें संतोष कुमार सोनी बनाम झारखंड सरकार था। उसमें ये दिखाया गया था, जो अपील करता है उन्होंने ये कहा था कि 6000 करोड़ रुपया उस डैम में अब तक खर्च हो चुके हैं, लेकिन ये डैम अभी तक नहीं बना है, इसलिए ये बनना चाहिए। इसमें जल संसाधन विभाग और सोनरेगा बहुउद्देशीय परियोजना के निर्देशक पार्टी बने थे और हम लोगों ने उसमें इंटरवेनर बन के इस केस को जीता है। और तो डिसीजन था कि ये जब तक यहाँ के लोगों का या ग्रामीणों का संतोष को पूरी तरह से संतोष नहीं किया जा सकता या ग्राम सभा पारित नहीं करती, ये डैम नहीं बनेगा और ना ही यहाँ का कोई टेंडर निर्गत होगा।
लेकिन आज ऐसा क्या मजबूरी पड़ा, ना हाई कोर्ट को मानते हैं ये झारखंड सरकार, ना सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी डायरेक्शन था कि आपको डैम बनाना होगा तो 20,000 एकड़ जमीन और अधिग्रहण करना होगा। उसके बाद जो है कि ग्राम सभा से सहमति लेनी होगी, जो भी छोटे मोटे विसंगतियां हैं उसको दूर करना होगा। लेकिन आज सरकार उन सारे को दरकिनार करके अपने सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करते हुए संवैधानिक संस्था से बैठ के असंवैधानिक डिसीजन ले रही है। अभी हमारे साथ और भी लोग जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे कि आप लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, पूरे आदिवासी समाज यहाँ पे झारखंड में और राजभवन के पास धरना दे रहे हैं, तो क्या लगता है ये आगे आवाज बन के सरकार तक पहुंचेगी? जरूर पहुंचेगी। जब तक हम आवाज बुलंद ही नहीं करेंगे तो हमारी आवाज कैसे पहुंचेगी? और आपको लगता है कि अगर हमारी आवाज नहीं पहुंचेगी तो अगर हम चुपचाप रहेंगे तो हमारी आवाज बिल्कुल नहीं पहुंचेगी। इसलिए जरूरी है कि आपको अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ना होगा। आपके लिए आप यहाँ कोई बिरसा मुंडा, कोई तिलका मांझी, कोई सिद्धू कान्हू जन्म नहीं लेना। इसलिए हमारी जो मांगे हैं हम लोग मिलकर लड़ेंगे, जाहिर सी बात मिलेगी। कौन सी मुख्य मांग है आपकी? जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आज शिक्षा नीति को लेकर के, आज यहाँ पर वन अधिकार को लेकर, लेकिन हम मुख्यतः कोल्हान से आए हुए हैं और कोल्हान में आज हम लोग लगातार जो है अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि 126 गाँव बोला जाए तो लगभग 1.5 लाख से ज्यादा की आबादी हमारी विस्थापन होने वाली है और हम लोग का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि मैं जो आया हूँ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आया हूँ। बात बाकी जो है यहाँ पे पैसा कानून लागू करने को लेकर हम लोगों ने खूंटी का डोंबारी गुरु से लेकर के विधानसभा घेराव भी किया था और हम लोगों के साथ दीपिका पांडे सिंह जो कि हमारी पंचायत विभाग के मंत्री, उनसे मुलाकातें भी हुई थी। उसके बाद जो है उसने यहाँ पे एक विचार गोष्ठी रखा था आपका होटल रेडियन ग्लो में, लोग वहां भी आए हुए थे। हम लोगों ने सुझाव भी दिया था कि जो है पैसा कानून के 23 प्रावधानों में आप इन चीज को इंक्लूड करिए, परंतु अब तक जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही और इसको लेकर हम लोग चरणबद्ध आंदोलन कर भी रहे हैं। और आज यहाँ मुख्यतः 8 मुद्दों पे, जैसे कि स्कूलों में बच्चों को अंडे देने का है, इसके बाद आपका जो मॉब लिंचिंग जो हो रहा है लगातार, इसको लेकर सरकार जो है जो एक नीतियां बननी चाहिए, एक कड़ी नीतियां बननी चाहिए, वो उस पर काम नहीं कर रही है। तो और भी सारे मुद्दे हैं, बाकी लोग बात करेंगे उसको लेकर। आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी क्या लगता है कि आदिवासी का सभ्यता खतरे में है? देखिए, ये कहने को बस आदिवासी है, बाकी इसको जो चला रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सारे बाहरी हैं। और ये बात कि आप देख रहे हैं आज यहाँ पे जो झारखंड जो चला रहा है वो चौबे, दुबे, पांडे, चौधरी चला रहे हैं। तो मैं नहीं मानता कि अबुआ सरकार, इसलिए यहाँ अबुआ सरकार नहीं, बबुआ राज का सरकार है। क्या लगता है कि जो माननीय मुख्यमंत्री हम लोग के मुख्यमंत्री है, वो हमेशा कहते हैं कि हित में तो सोचते हैं, तो क्या वो हित में नहीं है? वो बस बोर्ड बैंकिंग राजनीति कर रहे थे। अभी जब वो सत्ता उनको मिल गई है, सत्ता मिल गई तो जान रहे हैं कि अभी 4 साल मुझे जैसे करके चलाना है। और सबसे बड़ा चीज है, मैं इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो मानता हूँ, जो एक उनकी एक नीति है, जो उनको ना एक योजना लाया था, मैया सम्मान योजना। मैया सम्मान योजना की भरपाई करने हेतु तो जो है आज लगातार जो है वो बड़े बड़े पूंजीपतियों के साथ MOU कर रहे हैं। इसके बाद अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ शराब नीति लाने का प्रयास कर रहे हैं और लाया जा रहा है। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं से जो है राजस्व जो खाली हो गया है, उस राजस्व को भर कर जो है महिला सम्मान योजना को पूरा करे, ताकि मेरी सरकार जो है अगले 4 साल तक चल सके। आप शराब नीति की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है आदिवासी में ऐसे भी शिक्षा की थोड़ी कमी होती है, गांव-गांव में शिक्षा नहीं पहुंच पाती है, और वो दारू जो शराब नीति को हर गांव में पहुंचाया जा रहा है, तो क्या ये शिक्षा में इफेक्ट पड़ेगा? शिक्षा में देखिए, शिक्षा में तो पहले से इफेक्टेड पड़ा हुआ। हमारे आदिवासी लोग हड़िया पीते हैं, मानता हूँ, लेकिन हड़िया जो है हमारा पारंपरिक है। कहीं कहीं पे जो है शहरीकरण की वजह से आज जो बाजारीकरण में आ गया है, परंतु हम हड़िया को जो है उतना इफेक्ट नहीं मानते थे। बट जो अगर इस प्रकार से भी शराब नीतियां लाई जा रही है कि गाँव-गाँव में जहाँ 50% की आबादी है वहाँ पे आप शराब बिक्री कर सकते हैं, तो इससे एक हम बता रहे हैं कि आज आदिवासी पहले से ही हिंसा बहुत ज्यादा होता है। आज पारिवारिक हिंसा देखा जाए, नारी उन्मूलन देखा जाए, नारी उत्पीड़न देखा जाए, हमारे आदिवासी में जमीन जायदाद को लेकर और डायन प्रथा को लेकर बहुत ज्यादा हिंसात्मक हमारे समाज में है। और इस प्रकार से जब अगर यहाँ हेमंत सोरेन ये नीतियां ला रही है, तो जाहिर सी बात है कि आज आदिवासी के पास जमीन बचा हुआ है। सरकार जानते हैं आदिवासी पर जमीन बचा हुआ है, इनको आपस में इतना पिलाओ कि आपस में लड़ मर जाए और जमीन जो है बाद में इसका विरोध ना कर सके। आप लोगों की आगे की रणनीति क्या होगी अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है? हम लोग अब इसको लेकर चरमरा आंदोलन कर रहे हैं। हम लोगों ने हाल ही में जब शराब नीति को लेकर यहाँ पे हेमंत सोरेन जब यहाँ पे PSC की बैठक में शराब नीति लाया था, तो हम लोगों ने चाईबासा में जो है तमाम PSC के मेंबर के साथ हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया था। और उसके बाद हम लोग अभी लगातार 126 गाँव में जन आंदोलन के लिए हम लोग लगातार हर गाँव में अभी सभाएं कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हम लोग मोराबादी मैदान में बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे। तो जैसा आपने सुना कि इन लोगों का धरना है वो अपनी 8 मांगों को लेकर आ रहे हैं, और अगर इनके 8 मांगे जो है पूरी नहीं होती है तो वो बहुत बड़ा आंदोलन करने का भी काम करेंगे। ऐसा ही खबरों के लिए जुड़ रहे न्यूज रांची मेल के साथ। धन्यवाद।